तो देखो जी, आज वो दिन आ गया, ये इतना बड़ा छोटा सा बलदेव कपूर आया है, तो भाई मेरा कर्जा चुका दे और चला जा। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम प्लीज बोल दो ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। हाँ बिंदिया चित्रगुप्त जी। अरे कोई ना बचा रहा तेरे को, मैं ही बचाऊंगा, रुक जा। मैं झूठ क्यों बोलूं? बच्चा ने मेरा कर्जा देना है और मेरे को तेरे से कर्जा लेना है। देखो जी, जो 80 लाख रुपए का कर्जा इसके बुजुर्गों ने मेरे बुजुर्गों से लिया था, अब उस पे ब्याज पेनल्टी बढ़ते बढ़ते वो 80 लाख हो गए 1 करोड़ और 10 लाख रुपए। तो भाई पैसा चुका और अपने घर जा। सुन लो भाई सारे, जे अगर मेरा पैसा ना चुकाया तो आज तो तुम घने सारे हो शहर से गांव में, यहां से वापस एक भी शहर में जाएगा नहीं। हाय हाय क्या बात है भैया जी। क्या बात है चंदू? हाँ जी। भाभी जी चलिए, छोटे बाबू ने आपको बुलाया है, बुलाया है बुलाया है बुलाया है। चलिए भाभी जी। क्या भाभी जी? अरे मामा जी को भाभी जी नहीं समझ में आता हैं? क्या भाभी जी? यूं कि यही है हमारे होने वाले छोटे बाबू। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। अरे छोटे बाबू जिंदाबाद। हाँ छोटे बाबू। जिंदाबाद। पापा उठिए बबलू पापा, उठे ना बबलू पापा। उठिए बबलू पापा। अरे मैंने बड़ा अजीब सा सपना देखा। एक कोई छोटे बाबू हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कर्जा मुझे देना है 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और कह रहे थे अगर मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए नहीं दूंगा तो वो हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। बबलू पापा होश में आइए, बबलू पापा होश में आइए। बबलू पापा वो सपना नहीं सच था। हाँ। बबलू पापा क्या कर रही हो? सर, बबलू पापा आप क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा? हम कहाँ तक भाग सकते हैं? बबलू पापा क्या कर रहे हैं आप? या 2 मिनट चुप रहो। तुम क्या चाहती हो? उनको पैसे दे दूं? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उनको, बुरी तरह से मार दिया मुझे। बबलू पापा एक बात पूछें, गलती ना आपकी है। उस दिन काहे किए थे इतनी बड़ी बड़ी बात अपने ताऊ जी से जब उनका फोन आया था? जी ताऊ जी हाँ प्रणाम करता हूँ। बस बस माता रानी की कृपा है, सोना ही सोना बरस रहा है चारों तरफ। जी 1 मिनट। अरे बिंदिया, ये सोने के बिस्किट टेबल पे क्यों रखे हैं? कोई खाने की चीज थोड़ी है सोने के बिस्किट। अरे हाँ ताऊ जी, बस वो इतना सोना घर में रखा रहता है ना, पता ही नहीं रहता कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, और बिंदिया भी सोने के बिस्किट टेबल पे रख के भूल जाती है। बिंदिया मुझे माफ कर दो, थोड़ी बहुत फेंकता हूँ, नहीं फेंकूंगा आगे से जिंदगी में, बट फिलहाल तुम्हें दिल्ली पहुंचाना बहुत जरूरी है। बबलू पापा हमरे भैया भाभी? तुम्हारे भैया को भी वापस पहुंचा दूंगा, इंतजाम कर दूंगा। फिलहाल कोई सवाल मत करो, सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। चलो बिंदिया। भागने की कोशिश हो रही है सर, ये वो हम तो यहाँ धूप सेक रहे थे। हाँ, धूप सेक रहे थे। चलो बिंदिया अब अंदर चलते हैं, छाया सेक लेते हैं। बबलू पापा
बबलू पापा, आपने ये बस्ते वहां क्यों फेंक दिए थे? और ये बस्ते फेंक कर अब कहाँ जा रहे थे? हाँ चित्रगुप्त जी, यमराज जी, हम कहीं नहीं जा रहे थे। वो हमारे हम कपड़े सुखाने आए थे धूप में ना। हाँ, कपड़े सुखा रहे थे। अच्छा भाई, बंद बैग में कपड़े सुखा रहे थे हैं? भाई ये तो भागने की कोशिश कर रहा था, मारो इसे। अब 1 मिनट भाई साहब, मारना मत। आप पहले ही बहुत मार चुके हो मुझे। चलो बिंदिया, अब हमने धूप खा ली ना, अब हम अंदर चलते। लाइए हमारे बैग दे दीजिए, हमारे बैग सूख गए होंगे। हाँ, बिंदिया चले धूप सेक ली। इन नालायकों की वजह से दिन में तो भाग नहीं सकते, रात में भागना पड़ेगा। बैग लेके आ गए, चलो। भीतर चलो। पापा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे तेरे बाप को भी डर लग रहा है। हमको भी बहुत डर लग रहा है बबलू पापा। हिम्मत रखो, पहुंच जाएगी। ये केले का छिलका कौन फेंक रहा है? किसने फेंका? कौन है? अरे कौन है? ये केले का छिलका क्यों मार रहे हो? कौन है? चलो। ये केले के छिलके क्यों फेंक रहे हो? अरे ये कोई मजाक करने का वक्त है। कौन है? अबे बोलता क्यों नहीं? कौन है? ये पुतला भी यहाँ कहाँ से आ गया बिंदिया? अरे भाई कौन हो? हमें क्यों डरा रहे हो? हम हैं हम कौन? तुम्हारे ताऊ। तुमने हमें पहचाना नहीं? हम तुम्हारे ताऊ हैं। ताऊ जी, आप जिंदा कैसे हो गए? तुम्हारे ताऊ जी की आत्मा हूं मैं, और तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा कर्जा ना चुकाओ बेटा भल्लू। देखिए ताऊ जी, मैं आपका पति जाऊं, आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर? जाने दीजिए प्लीज, हम चले जाते हैं। नहीं, खून ही खून का कर्जा चुकाता है। चलो, हम सब शमशान में मिलकर रहेंगे। देखिए हमें नहीं जाना शमशान। शमशान में तो चलना ही पड़ेगा। देखो हमें नहीं जाना शमशान ताऊ जी। आओ। हमें नहीं जाना। अरे अभी तो यही दिखाएंगे। यही तो थे। बबलू पापा, हम बोले थे आपको भैया को साथ ले लो, आप नहीं सुने। बबलू चल बेटा, चल भैया। बाबा, अरे यमराज, हमार बिंदिया। अरे आप सब लोग ऐसे काहे देख रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, हमने देखा बबलू पापा का ताऊ जी का भूत देखा था। बिंदिया बहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ओ देवी जी, कोई शंका नहीं हुई थी, ऐसा ही हुआ था। हाँ। मुझे कोई शौक नहीं है रोज रोज ऐसे कांपते कांपते डर के बैठने का। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर 5 केले के छिलके भी फेंके थे। अब किसने फेंका है केले का छिलका? ताऊ कपूर जी की आत्मा ने फेंके होंगे ये केले के छिलके। पीछे से हाथ मत रखा करो। नींद दिलाता हूँ। ऐसा ही हुआ, ऐसा हमारे साथ भी। किसी ने एकदम से ऐसे करके केले का छिलका हम पे भी मारा।
ताऊजी थे वो। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें शंका हो रही है, आप कृपया अपनी कर्म पुस्तिका में जांचिए। जी जी। अरे ये क्या 24 घंटे अपनी किताब निकाल के खड़े हो जाते हो? पुस्तिका में जांचिए। बबलूक पापा हमें जांचने तो दीजिए। प्रभु, इसके मुताबिक तो बबलूक पापा के ताऊजी अभी जिंदा है। हाँ? अरे तुम्हारी ये पुस्तिका जब देखो इसको खोल के खड़े हो जाते हो। महाराज ये उसका पुत्र है, महाराज ये कुत्ता है, महाराज ये बंदर है, ये उसका भाई मर चुका। क्या करते रहते हो ये हैं? इस पुस्तिका के अंदर पूरे जहान का ठेका ले रखा है क्या? पिटारा भरा हुआ है? हाँ बबलूक पापा, ये दुनिया जहां का पिटारा ही है। बिंदिया, बिंदिया कहाँ चली गई? बिंदिया, क्या करती हो तुम? एक जगह पे खड़ी नहीं रह सकते क्या? मेरी बात सुनो, मेरी डर के मारे जान निकल रही है, मैं डरने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है मैं सोने जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या करोगी? मेरे साथ चलो। अरे बबलू अरे चलो बिंदिया। बबलू के पापा कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? इतना कुछ हो गया और आप पूछ रहे क्यों जा रहे? कोई कसर रह गई अभी? क्यों जा रहे? बिंदिया तुम चल रही हो कि नहीं चल रही हो? ओ भैया जी तुम चल रहे हो? हाँ, ऐसे तो मामा जी किसी से डरते थोड़ी हैं। लेकिन अब ऐसे संगीन मौके पे कोई ऐसी मजाक कर रहा है तो मामा जी नाराज हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए मामा जी यार चलिए चलिए। बिंदिया बहन, आपको तो हम पर भरोसा है ना? भैया वो एक बात पूछें, कैसा सवाल है ये? हमको पूरा भरोसा है आप पर। आप कह रहे हैं तो वो ताऊजी जिंदा होंगे, लेकिन भैया अगर वो जिंदा हैं तो हैं कहाँ? बिंदिया बहन, उसी का तो पता लगाना है। और ये हम पता लगा के रहेंगे। चित्रगुप्त जी, जी माते। स्वामी कहाँ है? माते वो तो बबलूक पापा के ताऊजी की खोज कर रहे हैं। हमें तो बबलू के पापा के बारे में अत्यंत अत्यंत चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी। हाँ माते, हमें भी चिंता हो रही है। काश हमारे पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए होते तो हम बबलूक पापा को दे देते। चित्रगुप्त जी, माते, माते ये क्या किया आपने? प्रभु यम को ये युक्ति पसंद नहीं आएगी। लेकिन चित्रगुप्त जी इस समय बबलू के पापा के बारे में सोचना ज्यादा अनिवार्य है। चलिए बबलू के पापा के पास चलते हैं। जी माते, चलिए। देखिए सर, मुझे सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए चाहिए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा आपको। हाँ सिर्फ जी 1 करोड़ 10 लाख। हाँ जी सिर्फ एक। आवाज नहीं आ रही? हेलो बबलू के पापा, बबलू के पापा। क्या है? देखो मैं वैसे ही अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी परेशानी दूर करने ही तो आए हैं। हम आपके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेकर आए हैं। अच्छा, तुम मेरे लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए लाए हो। देखो मुझे मालूम है कि तुम मुझे खिलौना समझकर मेरे से खेलते रहते हो। मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं एक नया खिलौना ले दूंगा। फिलहाल मेरी जान छोड़ो। बबलू के पापा हम खेल नहीं रहे हैं, आप एक बार इस बस्ते को खोल कर तो देखिए। अरे देखिए ना चित्रगुप्त जी, आप बोलिए, आप पर ज्यादा यकीन करते हैं। बबलूक पापा एक बार देखिए तो सही। अच्छा ठीक है। ये नकली तो नहीं है? नहीं बबलूक पापा, बिल्कुल असली है। मेरे लिए? बबलू के पापा सिर्फ आपके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। देखो बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आज ये भी नहीं पूछूंगा तुमसे कि ये पैसा कहाँ से लाए हो। मैं तुम्हें गलत समझता था। तुम लोग तो साक्षात भगवान का रूप हो। भगवान का रूप नहीं बबलूक पापा, हम भगवान ही हैं। चित्रगुप्त जो भी है, आज तुम जितनी फेंका भागी करोगे मैं सब के सब समेट लूंगा। मैं बस छोटे बाबू को जाके ये पैसे दे के आता हूँ।
देखा बबलू के पापा कितने खुश हुए। माते चित्रगुप्त जी, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि बबलू के पापा की समस्या का समाधान हमने कर दिया। स्वामी सुनेंगे तो वो भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ प्रिय? स्वामी, आज हमने बबलू के पापा की समस्या हल कर दी। आपको बबलू के पापा के ताऊजी मिले? नहीं प्रिय, ताऊजी तो नहीं मिले, किंतु आपने बबलू पापा की समस्या का हल कैसे निकाला? प्रभु, माते ने चमत्कार से बबलू पापा को 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिलवा दिए। ये आपने उचित नहीं किया प्रिय। लेकिन स्वामी, यदि मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढना नहीं सीखेगा तो वो सक्षम कैसे बनेगा? यदि अपने दुखों से दूर भागकर मनुष्य सुखी हो पाता तो ब्रह्मा जी मनुष्यों को दुख देते ही क्यों? प्रभु, अत्यंत उचित बात कही आपने। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, लेकिन हमसे बबलू के पापा का दुख देखा नहीं गया। प्रिय, बबलू के पापा की समस्या का समाधान हम निकालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। किंतु इस वक्त हम चाहते हैं कि वो जो धन बबलू पापा के पास पड़ा है वो गायब हो जाए। तथास्तु। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। बंद क्यों कर दिया बावड़े? हैं? छोटे बाबू। अरे कपूर साहब आए, कपूर साहब ताली बजाओ भाई। अरे जोर से बजाओ। बस भाई, कपूर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी जमीन पे। बताओ जी, क्या सेवा करें? ये लीजिए आपके 1 करोड़ 10 लाख रुपए। लीजिए लीजिए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये रकम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल बैंक बंद थे, वरना आपके मुंह पे मारे होते। हैं? मेरा मतलब आपके पाँव पे रख दिए होते। हाँ। वैसे एक बात से कपूर साहब, जितना आप फड़फड़ा रहे हो ना, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बात ना मेरे आगे कोई ना करता इस गांव में, समझे? जवान है, जरा चेक कर रकम पूरी है कि ना है, खोल के देख ले। क्यों, होश उड़ गए ना आपके इतने सारे पैसे देख के? अरे भाई, मेरे घर में पैसों का पेड़ है, जिससे मैं तोड़ के लाता हूँ। भाई चंदू। हाँ जी। भाई ये आदमी ना मुझे घना ही प्यारा लगे है। कितना ईमानदार, कितना स्पष्टवादी, कितना साफ साफ बातों में कह रहा है कि पेड़ से तोड़ के लाया वो। भाई पत्ते तो पेड़ से ही टूटते हैं, पत्ते। पैसे, पत्ते पत्ते भाई सब पैसे देख लीजिए। पत्ते मैंने देखे, पत्ते। आप ध्यान से देखिए। अरे भाई, मैंने ध्यान से देख लिए, ये पैसे ना है, पत्ते हैं। भाई जवान, जरा दर्शन करा सेठ ने अपने पैसों के। किधर गए भाई पैसे? हैं? देख भाई, तुझे खड़ा है ना गोभी जैसा, मेरे से मजाक कर रहा था, हैं? अब इस छोटी फूल गोभी में इतना मसाला भरो, इतना मसाला भरो कि आज के बाद छोटे बाबू ते मजाक करना भूल जाए ये। देवी के इस चमत्कार ने बबलू पापा को किसी नई मुसीबत में ना डाल दिया।
भी वही देख रही हैं जो हम देख रहे हैं? हाँ स्वामी। पर क्या माते, आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? हाँ चित्रगुप्त जी, हाँ। हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे कि इतना छोटा पहिया कौन से वाहन का होगा, और अगर पहिया इतना छोटा है तो वाहन कितना छोटा होगा। भैया प्रिय, वाहन? हाँ यही तो है, देखिए। प्रिय, ये वाहन या पहिया नहीं है, ये कंचे हैं। पृथ्वीलोक पर बालक इनसे खेलते हैं। हाँ, हमने बबलू को कई बार इनसे खेलते हुए देखा है। स्वामी, आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितना कुछ सीख चुके हैं मनुष्य के बारे में। हाँ प्रिय, हम तो सीख गए हैं, किंतु दुख की बात तो ये है कि मनुष्य मनुष्य से नहीं सीख पाए। ये देखिए, इतना सारा कचरा फैलाया है ठीक उस तख्ती के नीचे जहां स्वच्छता की बात की गई है। मनुष्यों को ये बात समझ में नहीं आ रही है प्रिय कि कचरा फैलाने से कीटाणु उत्पन्न होते हैं, बीमारियां फैलती हैं और फिर नुकसान गांव वालों का, उनके बच्चों का होता है। और ये पुत्र क्या आप ये समझते नहीं, इन कचरे से कीटाणु निर्माण होते हैं, फिर भी आप यही कचरा फेंकते हैं। तो भाई क्या करे, कहाँ जाइए कचरा? हाँ, अरे गांव भर में कोई जगह ना है कचरा फेंकने को, तो कहाँ फेंकेंगे? हाँ क्यों भाई? हाँ नहीं पुत्र, ये अनुचित बात है। ये कचरा आपको यहाँ से शीघ्र हटाना होगा, इससे बीमारियां फैलती है और उसकी वजह से बहुत सारे मनुष्य हमारे पास आते हैं। आपके पास? जी, हमारे पास। यदि आप लोग ये कचरा कहीं और नहीं फेंक सकते हैं तो यहाँ पर एक गड्ढा बनाइए, सारा कचरा उस पर फेंकिए और वो खाद भी बनेगा और आपके काम भी आएगा। अरे तने किधर दूर है, परदेसी सो, अच्छा तो जाओ यहाँ से। नहीं पुत्र, मानव कल्याण हमारा कर्तव्य है। यदि आपसे ये कार्य नहीं होगा तो हम स्वयं यहाँ पर एक गड्ढा बनाएंगे और ये सारा कचरा उसमें डाल देंगे। बड़े अजीबो गरीब हो नौटंकी वाले भाई साहब। ठीक है, करो कचरा साफ, खोदो गड्ढा। ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए फावड़ा ला देते हैं, खोदते रहना गड्ढा। भाई चल भाई, ला देते भाई। प्रभु, नादान पुत्र आपके लिए फावड़ा लाने गए। चलिए चित्रगुप्त जी, कार्य प्रारंभ करते हैं। जी प्रभु।
वही क्रांतिकारी फावड़ा खोद ले यो कैसे किया तुमने? श्रद्धा से पुत्र। यदि आप में श्रद्धा होती तो आप ये कर सकते। श्रद्धा अपनी धरती माँ के प्रति, श्रद्धा अपने प्रियजन के सेहत के प्रति। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। अब आप हमको वचन दीजिए कि आप यहाँ पर कचरा या गंदगी नहीं फैलाएंगे। और ये प्लास्टिक? पुत्र, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस पदार्थ का ना तो उपयोग करें और ना ही इसका कचरा फैलाएं। वो क्या है, इस पदार्थ को आप खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं ना। अरे तुमने तो कमाल कर दिया ताऊ। अब हम वादा करते हैं कि ना तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे और न ही कचरा यहाँ वहां फेंकेंगे, सीधा गड्ढे में ही डालेंगे। हाँ, अद्भुत पुत्र। अब आपका पूरा गांव निरोगी रहेगा। चित्रगुप्त जी, प्रिय, चलिए। चलिए प्रभु। ठीक है भाई, गड्ढो तो खुद गया। अच्छी बात है भाई, कवा। बिंदिया बहन। हाँ भाभी। बिंदिया बहन, आप थक गई होंगी, लाइए हमें दे दीजिए। अरे नहीं भाभी, हम नहीं थके हैं। और थक तो आप भी गई होंगी ना। अरे भाभी। ओह बिंदिया बहन, आप कितनी भोली है, हम थकते नहीं हैं, लाइए हमें दे दीजिए। अरे नहीं भाभी, हम थक जाएंगे, रहने दीजिए। भाभी एक बात पूछें, हम आज यहाँ से पानी भरे हैं तो कितना थक जा रहे हैं। ये औरतें जो रोज यहाँ से पानी भरती होंगी कितना थकती होंगी ना। बेचारी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। पता नहीं प्रभु, यहाँ कुआं होते हुए भी इन औरतों को दूर जाके पानी भरना क्यों पड़ता है? चित्रगुप्त जी। जी। आइए उन पुत्र से पूछते हैं। जी चलिए। पुत्र, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लोग इस कुएं से पानी क्यों नहीं भर सकते हैं? अरे नौटंकी आड़े भाई साहब, जब कुएं में पानी ही नहीं तो पानी आएगा कहाँ से? कुएं में बड़ा सा पत्थर फंस गया है, जब तक वो पत्थर निकलेगा नहीं तब तक पानी आएगा कैसे भाई? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आइए। गदा संभालिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम शीघ्र आते हैं। नौटंकी वाले भाई साहब कुएं में कूद गए रे। प्रभु को कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। ओ बिंदिया। अरे कोई बचाओ। बबलू पापा। बबलू पापा, ये कहाँ हो गया आपको? वो मुझे। अच्छा क्या, छोड़िए, जाने दीजिए, आपकी बात नहीं सुनेंगे। भैया कूद गए हमरे। अरे भैया कब? हाँ, कैसे कूदे? बिंदिया बहन, आप सब लोग शांत हो जाइए। प्रभु कुआं ठीक करने ही अंदर गए हैं। चित्रगुप्त जी, सभी मनुष्यों को कुएं से दूर कर दीजिए। जी प्रभु, आप सब लोग दूर हो जाइए कृपया। तैयार। जी प्रभु, बिल्कुल तैयार है। हाँ विंध्या बहन, हम बिल्कुल ठीक है। कमाल कर दिया इन्होंने भाई, ये तो साक्षात यम की है।
इन्होंने ही वहाँ कचरे की समस्या दूर की और यहाँ पानी की भाई। ये तो साक्षात भगवान है, भगवान। यम जी की जय, यम जी की जय, यम जी की जय। देव, तुम्हारे ये रिश्तेदार हमारी जो जमीनों की समस्या है उसे दूर कर सकते हैं क्या? बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या देवी? समस्या ये है कि हम सभी बेचारों की जमीन छोटे बाबू के पास गिरवी पड़ी है और हम अपनी ही जमीन पे खेती करते हैं, लेकिन पैसा पूरा उन्हें जाता है। हम सब गांव वालों की जमीन छोटे बाबू की यहाँ गिरवी है। ब्याज पर ब्याज बढ़ते जावे है, लेकिन कर्ज है कि चुकने का नाम न लेवे है। ये तो अत्यंत अनुचित बात। आप सभी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने खून पसीने से ये जमीनें उपजाऊ बनाई हैं। इन पर आप ही का हक होना चाहिए। अरे लेकिन छोटे बाबू से बात कौन करेगा? हाँ, हम करेंगे। हम आप सभी को वचन देते हैं कि आप सभी की जमीनें आपको वापस दिलाएंगे। जीने के अंदाज को चित्रगुप्त जी, चलिए प्रभु। यम जी की जय, यम जी की जय, यम जी की, 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 यम जी की। छोटे बाबू आराम से। हाँ। अरे वाह, इतना बढ़िया मैदान छोटे बाबू का है। जी, उनको ये खेल बहुत पसंद है, इसलिए मैदान खास इस खेल के लिए बनवाया है। अद्भुत। छोटे बाबू जिंदाबाद। बॉल बैक। ये लो छोटे बाबू। चित्रगुप्त जी, अत्यंत विचित्र खेल है ये। वहां पर एक मनुष्य को खड़ा करके उसे उस गेंद से मार रहे हैं। और तो और वो गेंद पुत्र को लगी भी, फिर भी सब लोग खड़े खड़े प्रशंसा ताल बजा रहे हैं। यम जी, इस खेल को फुटबॉल कहते हैं। बड़ा ही सरल खेल है। जैसे हम गिल्ली को डंडा मारते हैं ना, वैसे ये अमीर लोग इस गोल मटोल को पैर से मारते हैं। खेल चाहे जो भी हो, किंतु यदि इस खेल से किसी मनुष्य को हानि पहुंचने वाली हो तो हम ये खेल नहीं खेलने देंगे। भाई, आज तक इस गांव में किसी ने भी छोटे बाबू का खेल बिगाड़ने की हिम्मत ना की। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु यदि आपके इस खेल से किसी मनुष्य को क्षति पहुंचेगी तो हम इस खेल को अवश्य बिगाड़ेंगे। अरे ये हमें गेंद से मार नहीं रहे थे, ये तो गेंद को गोल के अंदर डाल रहे थे और हमें इस गेंद को गोल के अंदर जाने से बचाना था।
ये है खेल फुटबॉल, समझे कि नहीं? कि और डिलीट में समझाऊं? बोलो। घनी हंसी छूट रही है तेरी। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु ये आप लोग अत्यंत विचित्र खेल खेल रहे थे। ये छोटा सा गोला आप इतनी बड़ी जगह में नहीं डाल पा रहे थे। ये तो कोई छोटा सा बालक भी कर सकता है। इतना सरल खेल है। तो भाई फिर ये खेल बालकों के साथ ही जाके खेल इतनी कर रहा है। हम आपसे केवल ये अनुरोध करने आए थे कि जिन गांव वालों की जमीन आपके पास गिरवी है वो आप कृपया उन्हें लौटा दीजिए। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या बोल रहे हो छोटे बाबू से? हैं? तो सही बात ही तो कह रहे हैं ये। भाई जिसकी जमीन है उसी के पास जानी चाहिए। लौटा दूंगा, मैं गांव वालों की जमीन लौटा दूंगा सारी की सारी। आपका हृदय अत्यंत विशाल है। धन्यवाद। हम गांव वालों को ये अच्छी खबर देकर आते हैं। ओ भाई गदाधारी, हाँ भाई तू इतनी जल्दी में लाग रहा है भाई। जमीन तो देख मैं लौटा दूंगा, पर ऐसे ही ना लौटा दूंगा। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पुत्र? शर्त ये है महाराज, ये जो खेल आपने घना ही सरल लाग रहा था ना, इसी खेल में सारे गांव वालों के साथ मिलके आप लोगों ने मन ने हराना होगा। अगर आपने मन ने इस खेल में हरा दिया तो मैं जमीन भी छोड़ दूंगा और सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। लेकिन कहीं अगर आप लोग हार गए महाराज, तो जमीन तो मेरी रहेगी रहेगी, कर्जा भी मैं 3 गुना वसूल लूंगा। अरे बोलो बोलो, क्या फैसला किया है? बोलो। हमें शर्त मंजूर है। कंदू जी। लाया छोटे बाबू, ये लीजिए। अंगूठा लगा दो यहाँ पे। चलते हैं। 1 मिनट भाई, मेरी शर्त का पार्ट भी सुन ले। अगर कहीं तुम ये शर्त हार गए तो तुमको सारी जिंदगी इसी गांव में रहना पड़ेगा, वो भी मेरा नौकर बनके। और क्योंकि इन गांव वालों के प्रतिनिधि तो आप बने हो महाराज, तो मेरा कर्जा वसूल के देना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मंजूर है? मैं आपकी ये शर्त भी मंजूर है। मनुष्यों की सेवा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर गुड है। आज से ठीक 3 दिन बाद आप लोगों के साथ हमारा मुकाबला होगा इसी मैदान पे, और ये 3 दिन हमारी आजादी के आखिरी 3 दिन होंगे। अरे यम जी अब तो बता दो, पूरे रास्ते भर तो बताया ना। क्या बात हुई छोटे ठाकुर से? हाँ, पूरे गांव वाले भी आ गए और ये अपने कपूर जी के भतीजे भी आ गए। बोलो भैया, क्या बात हुई? क्या बोला वो आप सभी की जमीन वापस देने के लिए तैयार है।
रुके रुके पुत्र, पहले आप सब हमारी बात सुन लीजिए। वो आप सभी को अपनी अपनी जमीन वापस देने को तैयार है, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी उस खेल की जिसे वो लात और गेंद से खेलते हैं। फुटबॉल। फुटबॉल। क्या बात कर रही है भैया? बॉल का जमीन से क्या संबंध? अब संबंध हो गया है। हमने शर्तनामे पर अंगूठा भी लगा दिया है और 3 दिनों के बाद प्रतिस्पर्धा होगी। और अगर हम हार गए तो हमें 3 गुना कर्जा देना होगा। अरे डाला, अरे क्या किया भाई? भैया, क्या हमें सच में उस जमीन के लिए फुटबॉल खेलना पड़ेगा? बिंदिया बहन, हमने कभी झूठ बोला है? नहीं, वो तो नहीं बोलते हैं आप। अरे यम सर, आप भी बड़ा कमाल करते हैं। मामा जी तो यही सोच के बहुत ज्यादा चौंक रहे हैं कि भला ऐसी भी कोई शर्त रखता है क्या, बताइए। भैया जी ब्रो, आप सब निश्चिंत रहिए। ये खेल अत्यंत साधारण और सहज है, ऐसा हमें इन महोदय ने बताया था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो कभी फुटबॉल खेला भी नहीं। अरे बर्बाद कर दियो यम जी आपने। हाँ, भेजा था जमीन छुड़वाने और आपने 3 गुना ब्याज चढ़वा दिया हम पर। और बनाओ इन्हें अपना प्रतिनिधि। यम की जय, यम की जय। हो गई तुम्हारी जय। बबलू पापा, आप शांत हो जाइए और आप सब हिम्मत से काम लीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि यदि हम पूरी हिम्मत और निष्ठा से खेलें तो हम सब जीत जाएंगे। अरे बस कर भाई, गलती हो गई जो तुझे अपना प्रतिनिधि बनाया। चलो भाई, इनकी कृपा से 3 गुना कर्ज देने को तैयार हो जाइए। चलो। अरे पुत्र, रुक जाइए, हम खेल जीत सकते हैं। और एक बात बताओ, फुटबॉल खेलनी आती भी है तुम्हें? फुटबॉल? अरे चलो बिंदिया, कुछ नहीं हो सकता। 3 करोड़ का इंतजाम करना। चलो चलो। अरे तुम चलो मेरे साथ चुपचाप। प्रभु, खून पी लिया इस आदमी ने हमारा। अब हम क्या करें? चित्रगुप्त जी, हमने कह दिया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। इन गांव वालों को एकत्रित करना होगा हमारे साथ फुटबॉल खेलने के लिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये देखिए, ये इसे आंग्ल भाषा में कहते हैं फुटबॉल। क्या कहते हैं? फुटबॉल। चित्रगुप्त जी, फुटबॉल। कितना नया नाटक करने जा रहे हैं बिंदिया। अब हम इस फुटबॉल से खेल खेलेंगे, किंतु दुख की बात यह है कि कोई और हमारे साथ खेल के अपने आप को कर्ज मुक्त नहीं करा पाएगा। केवल हम खेलेंगे, हम जीतेंगे और बबलू पापा को कर्ज मुक्त करा देंगे। ओ नहीं नहीं मिस्टर यम, हाँ, मुझ पे मेहरबानी करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थैंक यू। स्वामी, एक बात बताइए, मान लीजिए दूर वो बाल्टी गो है। माते, वो नहीं, गोल। चित्रगुप्त जी, आप समझ गए ना? वो ही है, वही गोल। स्वामी, क्या आप इस गेंद को उस गोल के अंदर डाल सकते हैं? अवश्य, अवश्य डाल सकते हैं प्रिय। ये देखिए।
हाँ देखा देखा। स्वामी, आपकी जीत तो निश्चित है, निश्चित। सत्य वचन प्रिय, सत्य वचन। और कोई है जो हमारी विजय में हिस्सा बन के अपने आप को कर्ज मुक्त कराना चाहता हो? मैं आपके साथ हूँ मामा जी। मैं अब भी बॉल लेके आता हूँ। अरे बबलू, ओ बबलू मेरी बात सुन, वापस आओ। बबलू को क्या रोक रहे? ये बबलू और बबलू की माँ दोनों भैया के साथ हैं। अद्भुत बिंदिया बहन, जब तक आप हमारे साथ है हम अवश्य जीतेंगे। लेकिन मैं तो खेलूंगा मामा जी। क्या मैं वैसे गोल मार पाऊंगा जैसे आपने मारा? लो, बच्चों की टीम बना के छोटे बाबू को हराएंगे ये। आप अपने आप को कमजोर समझिए, किंतु इस बालक को कमजोर मत समझिएगा। हमें पूर्ण भरोसा है कि बबलू पुत्र की हिम्मत ही हमें जिताएगी। बबलू पुत्र, आप गेंद को मारिए। प्रिय, हम शीघ्र चाहते हैं कि बबलू पुत्र वो फुटबॉल को उस गोल में डाल दें। भाई कोई हो ना हो आपके साथ, मैं जरूर हूं आपके साथ। मुझे अपने कर्ज से मुक्ति चाहिए भाई, दिला दो। मैं भी आपके साथ हूँ, हम भी रहेंगे। मैं भी आपके साथ जी। अद्भुत, यदि आप सब हमारे साथ है तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अवश्य। अरे ऐसे कैसे सब लोग खेलेंगे? मामा जी ने कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, और आप लोग कह रहे हैं हम लोग सीखेंगे। भाई देखो, अभी क्या आप में बहुत ज्यादा ताकत है, ठीक को एक बहुत अच्छी मान लेते हैं, लेकिन किसी ने क्या कभी फुटबॉल खेला है? किसी को पता है क्या ये खेल? नियम वगैरह पता है? कुछ नहीं पता है। फुटबॉल खेलेंगे साहब। भैया जी, ये तो सही बात है, खेलने तो आता नहीं, जीतेंगे कैसे? हाँ, मामा जी की वजह से। भैया जी, तो हम बताएंगे, सब लोग सीखेंगे और ये खेल हम ही जीतेंगे। चलिए अब हम सब मिलकर फुटबॉल खेलते हैं और जीतते हैं और अपने आप को कर्ज मुक्त करते हैं, सिवाय बबलूक पापा के। क्षमा चाहते हैं बबलूक पापा, आप तो ना खेलेंगे ना आप कर्ज मुक्त होंगे। हाँ सही बात है। चलिए चलिए चलो चलो चलो, तैयारी करो सब। चलिए भैया, चलिए। चलो भाई, चलो भाई। अरे रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, सुनो मैं भी चल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। सब लोग आ जाओ, शाबाश। प्रभु, ये आपने अत्यंत अच्छा किया। छोटे बाबू से विनती करके ये मैदान अभ्यास के लिए ले लिया। छोटे बाबू वैसे व्यक्ति बुरे नहीं हैं। अब देखो भाई, गेंद को सबसे पहले उठा के अपन ने रख दिया यहाँ पे सेंटर में, केंद्र बिंदु में है, सेंटर बीच में, मैदान के बीच में इसको रखा। अब एक एक जना आएगा और दन दनाते हुए लात मारेगा। उधर सामने गोल दिख रहा है, उस तरफ। क्यों मजाक कर रहे हो भैया जी? वो तो चकोर है, गोल तो ये है। अरे ये अंग्रेजी वाला गोल है, हिंदी वाला गोल नहीं है। चित्रगुप्त जी, हम भैया जी ब्रो की बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो पुत्र ठीक कह रहे हैं, तो गोल कहाँ है? तो गोल है ही नहीं। भैया जी ब्रो गांव वालों से झूठ कह रहे हैं। नहीं प्रभु, इस खेल में उसी को गोल कहते हैं। ये वो गोल नहीं है, ये नहीं है वो। चित्रगुप्त जी, गोल तो गोल होता है, अत्यंत विचित्र खेल है ये। कैसे समझाए प्रभु? ये चित्रगुप्त जी, अब क्या है, एक एक जना करके आएगा, दंदनाते हुए लात मारेगा, सीधे सामने गोल जाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रहे, और कितनी ताकत लगानी है, कितनी दूरी पे, इन बातों का ध्यान रहे। बिरजू के पापा आ जाओ फटाफट, पहला नंबर।
होगा। ऐसे कोई मारता है बॉल को? देख रहा है चंदू? अरे भाई ये आलू गोभी बैंगन जैसे शरीर लेके फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तने क्या लगे है कि इस तरह से प्रैक्टिस करके इस तरह से फेफड़े बाहर निकाल के ये मेरे तो जीत जाएंगे के? ना छोटे बाबू, बिल्कुल भी नहीं। छोटे बाबू, मैं तो कहता हूँ अब एक नोट गिनने की मशीन खरीद ही लो, 3 गुना कर्जा गिनने के काम आएगी। और इन लोगों को प्रैक्टिस करने की जगह देकर तो आपने बहुत बड़ा उपकार कर रखा है छोटे बाबू। अब मैं तो क्या करूँ चंदू, मेरा तो मन ही ऐसा है। चल भाई और भी काम है, हमने भी तैयारी करनी है इन्हें हराने की। चल बेटा। एक पुत्र, ये लीजिए, आप ही रख लीजिए। पीछे पीछे दौड़िए मत कृपया। अरे हाथ से नहीं पकड़ते बॉल को। अरे सर क्या है ये फुटबॉल का मैच है। फुट मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद। इसको पैर से ही मार के खेलते सर, हाथ से नहीं पकड़ाते हैं। कितने भोले हैं हमारे स्वामी। कैसे समझाएं सर हम? क्षमा चाहते भैया जी। अरे कहाँ ले जा रहे हैं यम सर? यम जी, अरे अरे सर 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 अपने 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 गोल में नहीं मारते यम सर। अरे ये गोल! ये क्या कर दिया? गोल! वाह प्रभु वाह! गोल! कोई बात नहीं है। एक तो ये वाह वाह बोल के आपको गलत समझा देते हैं। देखिए अपने ही गोल के अंदर नहीं मारते हैं सर, जो सामने वाली टीम होती है, प्रतिद्वंदी जो टीम होती है उस पर मारते हैं। क्षमा चाहते हैं। अब भाई देखो मामा जी समझा रहे हैं, सब लोग कान खोल के सुन लेना, ठीक है? बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्या है, ये है पूरा फुटबॉल का मैदान। यहाँ पे 2 जने रहेंगे, तुम और तुम। पीछे यहाँ पे कोई भी 5 जने आएंगे, 4 तुम और 1 कोई भी हो सकता है। ये पोजीशन रहेगी। अब इसके पीछे की जो जगह है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए तो यहाँ पर रहेंगे चित्रगुप्त सर और यम सर। ये आप दोनों का पोजीशन है। पीछे रहा गोल, गोल पे आ जाएंगे बबलूक पापा। मैं क्यों बनूंगा गोलकीपर? ताकि बॉल मेरे मुंह पे लगती रहे। मुझे कोई शौक नहीं है गोलकीपर बनने का। बबलू पापा क्या है? भैया जी जो कह रहे मान लीजिए। क्यों बिंदिया, बॉल मेरे मुंह पे लगती रहेगी? बबलू पापा दिल्ली नहीं जाना है आपको? अच्छा ठीक है, बनाओ गोलकीपर जिसको बना। भैया जी ब्रो, आप अद्भुत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये फुटबॉल सिखाने का कष्ट करने के लिए। यदि आप ना होते तो हम क्या करते हैं? सर जी अभी तो क्या पूरी जंग लड़नी है, समझ लीजिए। कल का जो दिन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है? और मामा जी कसम खा के कहते हैं सबको फुटबॉल के अंदर ऐसा बड़ा चैंपियन मतलब खिलाड़ी बना देंगे कि सबका दिल खुश हो जाएगा और जीत हमारी होगी, वो निश्चित है। फोन आ रहा है, 1 मिनट बीच में। ये मामा जी का फोन है, मामा जी का। 1 मिनट सर, ध्यान दे इधर, ध्यान दो। मामा जी हाय लागो। हाँ हेलो हेलो। अच्छा मामी जी पाए लागो। रो क्यों रही हैं? क्या बाद में मामा जी क्या हुआ? मामी जी रो मत पहले रो मत, बिल्कुल नहीं, चुप हो जाओ। आ रहे हैं हम आ रहे हैं, बस तुरंत पहुंच रहे हैं। हिम्मत रखिए जरा। मामा जी को बोलिए पहुंच रहे हैं, उनके फेवरेट भांजे। भैया जी ब्रो, हमने सब कुछ सुन लिया है। आप निश्चिंत होकर अपने मामा जी के पास जाइए शीघ्र। जाने को तो चले जाएं मामा जी के पास, लेकिन परसों तो मैच है, कैसे क्या सब कुछ होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर भैया जी नहीं देंगे तो खेल पक्का हारेंगे। एक खेल तो इन्हीं को आता है। हाँ
भाई साहब बात तो ये है कि अपने छोटे बाबू है ना, वो दूर दूर गांव में जाते हैं भाई खेलने और जीत के आते हैं। हमें तो भाई खेल भी ना पता। नहीं भैया जी ब्रो, हम समझ सकते हैं आपका जाना आवश्यक है। आप निश्चिंत रहिए, खेल ठीक हो जाएगा। आप शीघ्र मामा जी के पास जाइए। सर मामा जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप ऐसी बातें करते हो ना, एकदम दिल को टच करती है बात। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि कल का दिन वहां पे लगा के परसों तक वापस आ जाए मैच तक। बस पूरी कोशिश रहेगी, बस एक बार मामा जी को मिलकर आ जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सर संभाल लेना बिल्कुल, कल का दिन बस संभाल लीजिए। सबको ऑल द बेस्ट है सर, ऑल द बेस्ट सर। ये सर कोई बदमाशी करे तो। स्वामी, भैया जी ब्रो तो चले गए, अब हमें फुट कौन सिखाएगा? ये फू नहीं, फुटबॉल। तो साथियों, आज का हमारा ये अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप सभी का एक ही ध्येय होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो ये कि आपको इस बॉल को उस गोल तक ले जाने का। और इसके लिए आप सभी को अपनी जान लुटा देनी होगी मित्रों। ये बॉल अब हम यहां बीच में रखेंगे। जो इस बॉल को सबसे पहले मारेगा वही। अरे पुत्र, अभी अरे पुत्र रुक जाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप सब? रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए पुत्र, पुत्र रुक जाइए, रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप सब? हम समझने में असमर्थ हैं कि आप ये खेल ऐसे कैसे खेलेंगे, कैसे जीतेंगे। आप उस माता के पुत्र हैं जिन्हें आपसे छीन लिया गया है। आपका अधिकार, आपका अहंकार, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ छोटे बाबू के पास गिरवी रखा हुआ है। ये आप सभी की जंग है छोटे बाबू के विरुद्ध, आपके उस आत्मसम्मान, आपकी माता को वापस लाने के लिए। किंतु जिस तरह से आप लोग खेल रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही। हमें नहीं प्रतीत होता है कि इस तरह आप इस खेल को कभी भी स्वामी, हम आपको चिंतित नहीं देख सकते। अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम अपने वरदान से इन सबको इस खेल में निपुण बना दें। फिर छोटे बाबू तो क्या, कोई भी इन्हें इस खेल में हरा नहीं सकता, और फिर जमीन भी मिल जाएगी। नहीं प्रिय, ये उचित नहीं होगा। इन गांव वालों को अपना अधिकार, अपनी जमीन और ये शर्त अपनी हिम्मत से जीतनी होगी, किसी वरदान से नहीं।
किंतु प्रभु, हमें समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। प्रतियोगिता के लिए सिर्फ आज रात का समय ही बचा है। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा चित्रगुप्त जी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। यम जी, हम तैयार अपनी माँ को वापस लाने के लिए। अद्भुत है आप पुत्र, अद्भुत। भाइयों और उनकी बहनों, बामनी खेड़ा की इस धरती पर होने जा रहा है जोरदार, जीवन में पहली बार टाइप का खेल। और इस खेल में है 2 टीम। जी हाँ, उसमें से एक टीम है यम की टूटी फूटी हुई टीम। आइए आइए, ये आ गई यम की टूटी फूटी टीम मैदान पर। और इस टीम का सामना करने आ रही है हमारे छोटे बाबू की जोरदार टीम। आइए छोटे बाबू, आइए। भाई, ये लोग कौन हैं और कहां से आए? छोटे बाबू पुत्र, ये सब कौन लोग हैं? महाराज, यो मेरी टीम है और ये कोई मामूली टीम ना है। ये सारे के सारे खिलाड़ी स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, यानी कि राज्यों की बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलने हैं ये। अब इनसे जीत के दिखाओ तो मानने। ना भाई ना, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। तो फिर गुड है भाई, मत खेलो। भाई जमीन मेरे पास है, मेरे पास ही रहेगी, तुमको वापस ना मिलने वाली। नहीं छोटे बाबू पुत्र, पृथ्वीलोक पर आने के बाद हमने एक कहावत सुनी, ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। हम खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे। प्रभु, किंतु अभी तक भैया जी ब्रो आए नहीं है, हम खेलेंगे कैसे प्रभु? अब क्या करेंगे? वो आ जाएंगे, अवश्य आएंगे, शीघ्र आएंगे। वैसे भाई एक बात तो है, कपूर साहब आपकी टीम के तो अस्थि पंजर हिले पड़े हैं। देखना, अस्थि पंजर बाहर आ रहे हैं, पट्टियां बंध रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान के ऊपर ही बिखर जाए। आप निश्चिंत रहिए छोटे बाबू पुत्र, ये सब यहाँ अपनी धरती माँ का हिसाब लेने आए। इनका संकल्प अत्यंत दृढ़ है, इनके पुर्जे खुल भी जाएंगे तो भी ये खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे। आप केवल अपनी चिंता कीजिए, हमारे मुख्य खिलाड़ी भैया जी ब्रो आते ही होंगे और जैसे वो आएंगे हम खेल प्रारंभ कर देंगे। यम सर! यम सर! ढोलक पुत्र! ढोलक पुत्र यहाँ? यम सर! यम सर! भाई ये कौन है बाजे वाला? ढोलक पुत्र आप? यम सर, भैया जी ने आपके लिए संदेशा भेजा है। उन्होंने बोला कि वो नहीं आ सकते।
लेकिन उन्होंने हमें भेजा आपकी मदद के लिए। बताइए क्या करना है। ले भाई, होगी तेरी तो टीम पूरी। अरे तेरे खिलाड़ियों ने तो गेम शुरू होने के पहले ही सरेंडर करना शुरू कर दिया। ढोलक पुत्र, आपने कभी ये खेल खेला है? अरे बहुत खेलना आता है, एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं। तीसरी कक्षा हम खेले थे, हार गए थे। क्या हुआ, हमसे गलत गोल हो गया, हमने बड़ी सुताई की। लेकिन आज खेलेंगे। जीत लिए, जीत लिए, फिर तो जीत लिए भाई। ऐसे खिलाड़ियों के साथ जीत लिए तुम। अरे भाई तुम तो तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी जमीन तो गई और 3 गुना कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। और भाई तेरे को तो गुलामी करनी पड़ेगी मेरी जिंदगी भर। प्रभु, अब तो हमें भी चिंता हो रही है। ढोलक पुत्र तो कभी खेले नहीं है, वो खेल नहीं पाएंगे। अब हम क्या करेंगे प्रभु? 11वां खिलाड़ी कहां से लाएंगे? हम होंगे। हाँ स्वामी, हर पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति की मुसीबत में उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आज जब आप मुसीबत में हैं, तो हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? ये अद्भुत है आप, महान है आप हमारे गो की रक्षा करेंगी। ध्यान रखिएगा, गो की सीमा रेखा को गेंद पार न कर पाए। अवश्य स्वामी। अरे भाई हो, यह मर्दों का खेल है। अब क्या लेडीज लोग इधर आके मैच खेलेंगे? हाँ, ये चाल क्या रहा है भाई? यहाँ पे नौटंकी चल रही है क्या? अरे छोटे बाबू, खेलने दीजिए ना। अरे इस आंटी से कुछ नहीं होगा। आप बस गोल पे गोल, गोल पे गोल मारते जाइए बस। हाँ, बात तो सही कह रहा है तू। चल निकल निकल निकल। ठीक है भाई, तो फिर दे देते हैं एक मौका इनको भी। आंटी जी को खेलो, आंटी जी आप भी खेलो। तो भाई फिर शुरू करें ये खेल। लेके छोटे बाबू का नाम। अवश्य छोटे बाबू, अवश्य। 1 मिनट सर, रुकिए। क्या है ना, भैया जी ने आपके लिए फुटबॉल वाले जूते भेजे हैं। उन्होंने बोला है इन्हें पहनेंगे तो पैर में मामा जी का आशीर्वाद लगेगा। अद्भुत, आशीर्वाद वाले पादुका पहनते चित्रगुप्त जी। चलिए, ये लीजिए हम सर, जूता पहनिए। ये भैया जी ने आपके लिए भेजे हैं। ये आप पहनिए। अरे बहुत मजबूत जूते हैं। ये लीजिए गुप्ता सर, आप भी पहनिए। चित्रगुप्त जी प्रभु, विचित्र गुदगुदी हो रही है। प्रभु, आशीर्वाद वाली गुदगुदी। स्वामी, हमें अत्यंत विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। अद्भुत प्रिय, अद्भुत। किंतु हम नहीं, हम सब विजयी होंगे आज। बबलू पापा, हाँ? एक बात पूछे? हाँ बिंदिया, आप पक्का खेल पाएंगे ना इतनी बड़ी तो उनके साथ? सब तैयार हो जाओ, पेट पकड़कर बैठ जाओ। यम की टीम की जो फजीती होने वाली है, ये देखकर बड़ी हंसी छूटने वाली है। इस तरफ है यम की टूटी फूटी टीम और इस तरफ है छोटे बाबू की टीम। तो भाई शुरू करें। ओ एक मिनट, ये फुटबॉल का गेम है, ऐसे कपड़े पहन के खेला जाए? ये धोती में खेलेगा क्या? सारे देख, ये टूटे फूटे पजामे कुर्ते में खेल रहे हैं। अरे छोटे बाबू, खेलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये धोती में फंसे रहेंगे और आप फुर्ती से गोल कर देना। जीत मुबारक हो छोटे बाबू, जीत मुबारक हो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, धोती में खेल भाई, ठीक है। शुरू करें।
तो बताइए छोटे बाबू, क्या लेंगे आप, चिट या पट? छोटे बाबू पुत्र, अब पट मांगिए, हम कहते हैं पट ही आएगा। ना 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 ना, मैं तो चित मांगूंगा और आप लोगों की टीम ने चित्त करूंगा। नादान मनुष्य। छाल भाई, सिक्का उछाल। जीत गया। चित्रगुप्त जी पट ही आया। हमने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी पुत्र। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी टीम की होने वाली है, तुम तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये टॉस अब आप जीत चुके हैं, तो बताइए क्या लेंगे आप, साइड या फिर बॉल? साइड तो हम हमेशा सत्य की लेते हैं, और बॉल लेके हम क्या करेंगे? पुत्र, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस जीत की खुशी में हमें जमीन वापस दे दीजिए, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। अरे तुमको खेल के रूल भी ना पता क्या? साइड ना मालूम क्या साइड क्या हुआ है? कोई बात नहीं रेफरी साहब, हम ये साइड ले रहे हैं भाई, हो गया भाई हमारा। ठीक है छोटे बाबू पुत्र, जैसी आपकी इच्छा, आपकी खुशी में ही हमारी जीत बसी है। क्या हा 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 करते रहते हो, खुद भी मुंह की खाएंगे और हमें भी मुंह की खिलवाएंगे। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना प्लीज। अवश्य बबलू पापा। और अब शुरू होने वाला है बहुत ही हस्त वाला खेल। अजीब अजीब कपड़ों में खड़ी है यम की टीम और गोल की सुरक्षा कर रही है आंटी जी। आंटी जी होंगी जहां, गोल होंगे ही वहां। आप ये मुकुट पहनकर ही खेलेंगे? जी महोदय। अरे भाई क्यों बनेगा, क्यों बनेगा भाई ये मुकुट? या तमाशा चल रहा है क्या, गेम ऑन लग रहा है? उतार के रख, इसने बाहर उतार के रख। अरे सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है, अपना दिमाग तो लगाते ही नहीं। अरे छोटे बाबू, इनको फंसे रहने दीजिए ना मुकुट के चक्कर में। ये अपने मुकुट को संभालते संभालते थक जाएंगे, तो फायदा तो आप ही का है ना, समझे कि नहीं? कि और डिलीट में समझाऊं, बताओ बताओ। ठीक है चल जा। हाँ हाँ तो ठीक है पहन रख, मुकुट भी पहन ले। एक काम कर, और भी दो चार अजीब चीजें पहननी है, दे दूं तेरे। कोट मफलर मंगा दूं, टोपी मंगा दूं, बोल। ये मुकाबला शुरू करें भाई। अब भाई रेफरी सीटी पे जा यार। एक क्षण पुत्र, इससे पहले कि आप ये वाद्य यंत्र बजाएं, हमें बता दीजिए कि करना क्या होगा। अरे कुछ ना पता, इसे कुछ ना पता। अरे ओ चैंपियन, ये सीटी बजाएंगे, उसके बाद बॉल को लात मारनी है और गोल करना है, समझे? हम समझ गए, आप वाद्य यंत्र बजाइए। बजा भाई बजा, सीटी बजा। ओके। रुकिए पुत्र, रुकिए। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा हट जाइए, हम अपने फू से बॉल को मारेंगे, आपको कहीं चोट ना पहुंच जाए। अरे भाई के तमाशा चल रहा है, ये गेम शुरू होगा कि नहीं होगा? अरे करो यार। देखिए, आप इस बॉल को लात मारिए और इस खेल को शुरू करिए। जी। बॉल को घुमा के मारिए, हवा में इंद्रधनुष बना दीजिए। जी चित्रगुप्त जी, बजाइए आप। आउट नहीं पुत्र, ये देखो इन।
बहुत ही बढ़िया गोल। भगवान कसम आज तक ऐसा गोल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वाह क्या गोल मारा है। नहीं नहीं ये कोई गोल नहीं है, ये तो बड़ा घटिया गोल है। ये कोई गोल था है? छोटे बाबू चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब ये धोती पहन के कमाल दिखा सकता है तो आप तो कंप्लीट फुटबॉल ड्रेस में हो। और सुनो अब बारी आपकी है, ठीक है? और ये आंटी कुछ नहीं कर पाएगी। बस आप सीधा निशाना लगा के गोल मार दो। अब आपको मैंने डिलीट में समझा दिया है, ठीक है? हाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अब गेंद है छोटे बाबू के कदमों में। और अब देख सकते हैं कि टीम जो है इधर से उधर बड़ी रफ्तार में जो है गेंद को फेंकती जा रही है इधर से उधर। प्रिय हम चाहते हैं कि ये बॉल रुक जाए। गेंद हवा में रुक गई। प्रिय बॉल को जल्दी पकड़ लीजिए, मनुष्य डर जाएंगे। क्षमा स्वामी। मुरना भाभी कमाल कर दिया आपने, अब ऐसे ही खेलना। सब कुछ हमने हमारे स्वामी से ही सीखा है। स्वामी आपकी गेंद। अद्भुत प्रिय अद्भुत। चलो 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 गेम शुरू करो, चलो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जी लीजिए, इस बार आप शुरू कीजिए। नहीं प्रभु आप शुरू कीजिए। चित्रगुप्त जी इस बार आप शुरू कीजिए। नहीं प्रभु आप बड़े हैं, आप शुरू कीजिए। चित्रगुप्त जी। अरे क्या आप लगा रखी है, बारात में आयो क्या? चलो गेंद नीचे रखो, लात मारो और गोल करो। ठीक है चलो 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 शुरू कर। अरे शुरू करो, चलो। अरे ये क्या कर दिया? निश्चिंत रहिए बबलू पापा, गेंद वापस आ जाएगी। आइए चित्रगुप्त जी थोड़ी देर टहलते हैं। चलिए प्रभु। तो भाई कैसा आदमी टहल रहा है या गेम खेलना है कि टहल रहा है? गेंद आ जाएगी। आ जाएगी। रख कित फेंक दी यार, दी किनारी है तो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पृथ्वीलोक अद्भुत भी है विचित्र भी है। वैसे यमलोक में हमें एक मनुष्य ने एक गीत की कुछ पंक्तियां सिखाई थी, यदि अनुमति हो तो गा के सुनाए। प्रभु बिल्कुल। गीत था, ये कहाँ आगे हम यूं ही साथ चलते चलते। चित्रगुप्त जी। वाह प्रभु वाह। आइए। राइट आई 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 होरी होरी। प्रभु आप यम है आप। पुत्र, अरे आपके साथी को चोट लग गई है, कोई आए इन्हें देखने। पुत्र। बड़ा ही शानदार गोल छोटे बाबू की तरफ से।
पहला गोल, तालियां तालियां तालियां। विचित्र बात है ये तो, आपके साथी खिलाड़ी यहाँ पर घायल पड़े हैं और आप लोग खेल रहे हैं। अरे भाई खेल में तो चोट लगती रहे है, इसमें नया क्या है? अरे भाई सुन, लेके जाओ इसको पवेलियन में बिठाओ, ले जाओ भाई। छोटे बाबू पुत्र, यह अनुचित है। कोई भी खेल मनुष्य से बढ़कर नहीं होता। यदि किसी को चोट पहुंची है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई ये लेक्चर बंद कर दे, पहले खेल खेलना, बाद में कर लिए सब। अरे चलो शुरू करो चलो। प्रभु बड़े ही विचित्र लोग हैं, करुणा से बढ़कर जीत हो गई है इनके लिए। चित्रगुप्त जी, सारे मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं, ये थोड़े से भटक गए हैं। हमें थोड़ी सावधानी से खेलना होगा, इसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम लोगों ने एक बात गौर की? छोटे बाबू, क्या क्या क्या? यही कि अगर ये मुकुट वाला इसी तरह खेलता रहा तो आप तो बहुत बुरी तरीके से हार जाओगे। शकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। अरे मैं ये बात ना कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने ये बात नोट की कि ये आदमी जो है घना इमोशनल है, किसी और का दुख इससे देखा ना जावे। अब इसकी इस कमजोरी को अपना हथियार बना के ये गेम हमें जीतना होगा। समझे तुम? ना समझे? मैं समझाता हूँ, इधर आओ। चलो सब लोग अटेंशन, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों। सीटी बजने के बाद देखो मैं कैसे गोल करता हूँ। मैं गेंद को लात मारूंगा, सीधा गोल में जाएगी। ध्यान से देखना, ओके? चलो रेडी? चाहिए। छोटे बाबू पुत्र गिर गए हैं। अरे उन्हें चोट लगी है। उन्हें देखिए कोई। अरे वाह, इसी के साथ छोटे बाबू का दूसरा गोल, शानदार गोल। ठीक हो गया। घड़ी धन्यवाद था भाई तेरी। अरे ठीक हो गया। अरे ये तुम क्या समाज सेवा में लगे हुए हो? हैं? दूसरी टीम गोल पे गोल मार रही है, तुम मरहम पट्टी में लगे उनकी। बबलूक पापा, छोटे बाबू पुत्र को चोट लगी थी और हम किसी मनुष्य को पीड़ा में नहीं देख सकते। चलिए चित्रगुप्त जी, खेलते हैं। जी चलो। ओहो, अरे पुत्र, आपको भी चोट लगी? अरे सुनिए, आपके खिलाड़ी को चोट लगी है, खेल रोकिए। पुत्र, आपके खिलाड़ी को चोट। अरे गोल। बहुत बढ़िया, ये चौथा गोल छोटे बाबू की तरफ से। वाह 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 वाह। छोटे बाबू की टीम की तरफ से एक और गोल। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक गेंद नहीं रोकी जाती तुम लोगों से। तुम तो बस सिर्फ गुल्ली डंडा खेल सकते हो, उसी लायक हो। भैया असली फसाद की जड़ तो तुम हो। मैं? गुलदस्ते की शक्ल वाले। क्या बकवास कर रहे हो? गुलदस्ते से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे मतलब ये है कि तुम यहाँ ना आते, न तुम्हारे साले आते और न ये फसाद खड़ा होता। प्रभु देख रहे हैं आप, ऐसा कहते हैं मुसीबत के समय ही एकता की कसौटी होती है, लेकिन ये लोग तो उस कसौटी पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे। और अगर आपकी वजह से ये जीत भी गए तो बिना एकता का पाठ पढ़े हुए मिली जीत हार के बराबर ही है। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, इन सभी के लिए जीत से कहीं ज्यादा आवश्यक होगा एकता और मानवता का पाठ। हमें चोट लग गई है, अत्यंत पीड़ा हो रही है। चित्रगुप्त जी, ये चोट लगी है, कोई सहायता कीजिए। हाफ टाइम, 15 मिनट के बाद खेल फिर शुरू किया जाएगा। बबलू पापा, खबरदार जो मेरा नाम लिया, बबलू के पापा, बबलू के पापा।
तुम सब इस मुसीबत की जड़ हो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से हम हार जाएंगे। नहीं बबलूक पापा, आप हमारी वजह से नहीं किंतु अपने एकता के अभाव की वजह से हार रहे हैं। अब हम आपको ये अकेली लकड़ी हम आप सबको दे रहे हैं, आप भी लिए, ये लीजिए। ये इस खेल में अब ये नया खेल क्या खेल रहे हो? अब आप ये लकड़ियां तोड़ के दिखाइए। ये लो। राम जी यहाँ आइए। अब ये लकड़ियां एकजुट है, आप इन्हें तोड़ के बताइए। और कुछ तोड़ना है? चित्रगुप्त जी, जी जी, आप मजबूत लकड़ियां नहीं ला सकते थे। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा क्या। चित्रगुप्त जी ने समझाना कितना कठिन हो जाएगा। स्वामी, इन्होंने तो सारी लकड़ियां तोड़ दी। आप क्या समझाना चाहते थे? हम बताते हैं प्रिय। पुत्रों, आप सभी के जीवन के लिए सबसे निर्णायक आधा घंटा होगा। यदि आप सब अगले आधे घंटे में एकजुट नहीं हो पाए तो आपको आपकी जमीन कभी वापस नहीं मिलेगी। एकता में अपार शक्ति होती है। आज आपकी धरती मां अपने पुत्रों को एक साथ एकजुट होकर इस रणभूमि पर खेलता हुआ देखना चाहती है। आपका कर्तव्य आपको बुला रहा है पुत्रों। किंतु यदि आज आपने आपस में झगड़ा ना किया और एकता का प्रदर्शन किया तो हम आपको वचन देते हैं कि आज का दिवस इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। किंतु यदि आप सब हार गए तो आजीवन अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। ये जंग आपकी है, ये लड़ाई आपकी है, जमीन आपकी है, आत्मसम्मान आपका है। इसलिए चित्रगुप्त जी और हम आपकी सहायता करेंगे, किंतु मैदान के भीतर नहीं, यहां बाहर से। अब हम निर्णय आप सभी पर छोड़ते हैं। याद रहे, आप सभी के जीवन में परिवर्तन होने में ज्यादा समय नहीं है, केवल आधा घंटा। भाइयों, ये बात यम जी सही कह रहे हैं। हम सबको मिलकर खेलना होगा। मैं आप सबके साथ हूँ। मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं भी। ऐसा ज्ञान तो 50 बार बांटते फिरते हैं ये। हाँ, इसमें क्या नई बात है? ये सोचो हम जीतेंगे कैसे? अरे वो स्टेट लेवल की टीम है और तुम सब गुल्ली डंडा खेलने वाले नौसिखिए। अरे वाह, क्या सुझाव दिया है आपने। और हम गेंद को गिल्ली की तरह खेलेंगे, मार मार के खेलेंगे और जोर जोर से खेलेंगे और जीतेंगे हम भी, हम भी, हम भी। अरे हम भी। खेल फिर से शुरू होने जा रहा है और दोनों टीमें आमने सामने भिड़ने के लिए तैयार है। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। अरे वाह, क्या गोल मारा है, मजा आ गया, कमाल कर दिया। वाह वाह वाह, क्या कर रहा है? क्या कर लग रहा है? अरे तू एक बात बता, मेरी टीम में कि उनकी टीम में?
आपकी टीम में तो फिर उनकी तारीफ क्यों कर रहा है? वो टीम गोल पे गोल मारे जा रही है। अरे हारेंगे हम, जमीन हमारी जाएगी, कर्जा हमें वसूल नहीं होगा, और तू उनकी तारीफ कर रहा है। जे तूने उनकी तारीफ की ना तो मार मार की तरफ बैंगन का भरता बना दूंगा मैं। माफ कर दो छोटे बाबू, अब आप ही की तारीफ करूंगा। छोटे बाबू जिंदाबाद। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, छोटे बाबू बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। भाइयों और उनकी बहनों, खेल खत्म होने में अब केवल 2 मिनट बचा है और दोनों टीमें बराबरी पर है। हार जीत का फैसला इन 2 मिनट बाद हो जाएगा। इधर देखो, अब खाली 2 मिनट बचे हैं और मैंने कागजों में एक शर्त और लिखी थी कि अगर मैच बराबरी पे भी रहा तो भी जीतते हुए माने नहीं जाएंगे, हम जीते हुए माने जाएंगे। 2 मिनट टाइम पास करना है, चाहे जो भी करो। इन 2 मिनटों में उस पार्टी का कोई गोल होना नहीं चाहिए, समझे तुम? समझे? चलो चलो चलो। टाइम पास करो, टाइम पास करो। अब केवल 40 सेकंड बचे हैं खेल समाप्ति के लिए। कवर करो, कवर करो। और अब केवल 20 सेकंड बचे हैं। इतनी दूर फेंकूंगा इस बार इस बॉल को कि ढूंढने में ही 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे। माते, हम चाहते हैं कि ये बॉल बाहर न जाए, बबलू पापा के पास जाए। धन्यवाद, हम भी यही चाहते थे चित्रगुप्त जी। तथास्तु। अरे ये कैसे हो गया? मैंने नहीं किया ये। अरे ये हुआ कैसे? प्रिय, क्षमा चाहते हैं स्वामी, परंतु हम इन्हें हारते हुए देख नहीं पाए। ला भाई गदाधारी, हम हारे और तुम जीतते। आज से इन सारी जमीनों के मालिक ये गांव वाले, और ये रहे उन जमीनों के कागजात। लो जी। राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय। शांत हो जाए साथियों। यदि आप जिंदाबाद करना चाहते हैं तो यम जी का नहीं, अपनी एकता का कीजिए। आज आपकी एकता ही है जिसकी वजह से आपको आपका आत्मसम्मान, आपकी जमीन वापस मिली है। तो कहिए, एकता की जय। अद्भुत। ये बात तो एकदम सही कह रहा है भाई। आज मैं भी आप लोगों की एकता की शक्ति को मान गया। अब चलूं? घनी भागा दौड़ी होली, थोड़ा आराम कर लिया जाए। हा? सबने राम राम भाई। धन्यवाद आपका। बबलू पापा, क्या है? हम आपको एक और खुशखबरी देना चाहते हैं। हम आपको किसी खास व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं। ताऊ जी,
आइए। तरबूज, मैं भूत वूत नहीं हूँ और मैं तेरा ताऊ हूँ, ताऊ। ताऊ जी, अब यकीन आया? और मैं ते मरने का नाटक कर रहा था। क्यों? किस लिए? कर्जे से बचने के लिए। हमने आपसे पहले ही कहा था आपके ताऊ जी जिंदा है। प्रभु ने उन्हें ढूंढ निकाला। और बबलूक पापा, ये आपके सामने तब तक नहीं आना चाहते थे जब तक आप इनका कर्ज चुकाना दे, जो आपने अभी चुका दिया। तो बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ ताऊ जी, वो जमीन तो अब मेरी होगी ना? तरबूज, वो जमीन मेरी थी और मेरी रहेगी, समझा? जैसे कि मैं तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। इधर आओ। बबलू पापा हमरे थे और हमरे ही रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, दे दिया हमने अपना देव तुम्हें। वैसे भी मुझे किसी का घर उजाड़ने का कोई शौक नहीं है। अंत बना दो।